आपको भी वायरल फीवर है क्या? क्या आप भी वायरस से लड़ रहे हैं क्या? क्या आप भी अनहेल्दी फूड खाते हो क्या? क्या आपको भी थकान या कमज़ोरी महसूस हो रही है क्या? दूसरों का फ़ोन आपने भी दूसरों का फ़ोन टच करते होंगे, तो ये सबसे वायरस फैलते हैं। तो चलिए इसके पीछे क्या कारण है, कैसे वायरल फीवर फैलता है, आप ये आज ये सबको हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फ़ोन को छूने से भी बचिए, उसमें से ही वायरल फीवर होते हैं। तो चलिए जानते हैं साइंटिफिकली इसके पीछे का कारण क्या होता है और इस पे मैं कुछ आपको एलोपैथी और आपको कुछ देसी उपाय भी बताऊँगा इसको वायरल फीवर को ठीक करने के लिए। देखते हैं किस कारणवश होता है हमको वायरल फीवर, ठीक है? तो वायरल फीवर वायरस की कॉन्टैक्ट में आने से हमको होता है वायरल फीवर। तब होता है जब आप एक वायरल फीवर या शरीर में किसी वायरस से आप लड़ रहे होते हैं, तो आपको जैसे शरीर में तापमान बढ़ जाता है। अगर ये वायरल फीवर अगर किसी अन्य पर्सन को है, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट पे आते हो तो आपको भी वायरल फीवर हो सकता है। अनहेल्दी फूड खाने से भी होता है, खराब खाना खाने से भी हो जाता है, खराब पानी पीने से भी हो जाता है, जो कि कहीं भी आदमी पानी पी लेता है बिना देखे सुने समझे, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह से भी हो सकता है। पता नहीं वो कोल्ड ड्रिंक कब बनती है, कब आदमी भी उसको पीता है। ये अनहाइजीन से बना है या अनहाइजीनिक है, ये सब से भी वायरल फीवर फैलता है। ये कुछ कीड़ों से भी हो सकता है और ये कुछ मच्छरों से भी काटने से भी हो सकता है वायरल फीवर, है ना? जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब से भी वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आप ये सब चीज़ों से बच के रहिएगा, आप अनहेल्दी फूड नहीं खाइएगा, आप मच्छरों से बच के रहिएगा और आप देखिए कीड़े-मकोड़े आपको ना काटें। वायरल फ़ीवर से संक्रमित चीज़ें से वस्तुओं से बचने की कोशिश करें। जैसे कि क्या-क्या हो सकता है उसमें? जैसे कि किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा वस्तु, ठीक है? जैसे कि हो गया दरवाजे का हैंडल हो गया, वाटर हो गया, मोबाइल हो गया, उनके कपड़े हो गए, तो ये सब चीज़ों से आप उनसे दूर रहिए जिनको वायरल फ़ीवर है। नहीं तो आप उनके कॉन्टैक्ट पे आने पे, आप उनके संपर्क में आने से आपको भी वायरल फ़ीवर हो सकता है। सब आपको छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब हम कैसे पता करें कि हमको वायरल फ़ीवर है या फिर नहीं है? तो इसके लिए मैं कुछ 2-4 शब्द आपको बताना चाहूँगा जिसमें से आपको पता कर सकते हैं कि आपको वायरल फ़ीवर है या फिर नहीं है, ठीक है? पहला तो उसपे आपको तेज़ बुखार होगा, आपको तेज़ बुखार के बाद होगा शरीर में दर्द होगा, ठीक है? शरीर में दर्द होने के बाद आपको थकान या कमज़ोरी महसूस होगी या फिर आपको गले में ख़राश होगा, ठीक है? या खाँसी होगी, खाँसी और नाक का बहना, ये भी हो सकता है या फिर हो सकता है आपको ठंड लगना। ये भी कई प्रकार के मतलब सिम्पटम्स हो सकते हैं कि आपको वायरल फीवर है, ठीक है? तो चलिए अब इसके बारे में इसके आगे हम जान सकते हैं कि मतलब इसमें नॉर्मली अपन क्या मेडिसिन ले सकते हैं। 2 प्रकार से आप कर सकते हैं इसको, पहले देसी उपाय से भी कर सकते हैं या फिर इसको एलोपैथिक उपाय से भी कर सकते हैं। तो एलोपैथिक हिसाब से आपको पर्याप्त खाना खाना चाहिए, तो आपको सोना चाहिए, पर्याप्त आपको सोना चाहिए और इसमें लिक्विड चीज़ें आप खानी चाहिए, पानी भी अधिकतर पीने चाहिए, वो भी कुनकुना हुआ पानी आपको पीना चाहिए, ठीक है? ये एलोपैथिक है और इसमें पीसीएम भी ले सकते हैं, डोलो भी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकता है। अगर उसमें भी ठीक नहीं होता तो आप ज़रूर जाकर डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को आप दिखाएँ। आप ये सब चीज़ों को छोटी बातों पे ना लें। उसके बाद हम अपन को कुछ बताते हैं देसी उपाय। आप देसी उपाय से भी इसको कुछ तरह हद तक या फिर पूरा ही ठीक कर सकते हैं देसी उपाय से, ठीक है? तो इसपे तुलसी और अदरक की चाय बनाएँ जिसमें तुलसी में एंटीवायरल गुण होते हैं, ठीक है? एंटीवायरल गुण हो अदरक भी मिलाया तो अदरक क्या करता है, अदरक जो होता है सूजन को कम करने का काम करता है, ठीक है? उसके बाद आप हल्दी वाली दूध पिएँ, ठीक है? उसके बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए आपको और लहसुन का भी सेवन करना चाहिए, ठीक है? ये सब क्या होती है एंटीवायरल से लड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है? और दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहिएगा और किसी का फ़ोन टच मत करिएगा, ठीक है? आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए।